हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, टुडे इन दिस वीडियो आई एम शेयर 5 अमेजिंग ट्रिक्स फॉर मेमोराइजेशन। आई मीन मैं 5 ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो कि आपकी याद करने की शक्ति को डेवलप करेगी और आपकी इजीली किसी भी चीज़ को क्षण या कुछ ही मिनटों में याद कर लोगे और उसे हमेशा के लिए, अपनी लाइफ टाइम के लिए भी याद कर पाओगे। ये ट्रिक्स मेरी पर्सनल है क्योंकि मैं अपनी जो बनाई थी तो मैं ये आज़मा के देख चुका हूँ। अगर आपको यकीन ना हो तो आप ट्राई करो और रिज़ल्ट ना मिले तो फिर मुझे अनसब्सक्राइब भी कर देना, कुछ भी कर देना, आई डोंट केयर। बट हाँ, ये ट्रिक्स अपना के ज़रूर देखना, ठीक है, मैं जो बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा मददगार होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। लास्ट में मैं एक ऐसी गलती भी बताने वाला हूँ जो बिल्कुल अवॉइड ही करना, वरना कुछ नहीं कर पाओगे। याद तो दूर की बात, तुम पढ़ भी नहीं पाओगे ढंग से, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो ट्रिक है याद करने का, वो है एक्टिव रिकॉल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने आप, एक्टिव रिकॉल। आई मीन आप कितने सारी चीज़ों को पढ़ते हो, लेकिन क्या आप कभी यह जानने की कोशिश किया कि मैं कभी अपने माइंड मतलब मन से पढ़ा, मन से खुद से क्वेश्चन किया उस चीज़ के बारे में जिसके बारे में पढ़ा। तो इसका मतलब हुआ कि आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हो उसको किताब बंद करके एक बार खुद से पूछो कि उसमें क्या था, ठीक है। खुद से अपने जवाब ढूंढने की कोशिश करो, क्वेश्चन खुद से बनाओ और खुद से जवाब दो। इस यही होता है एक्टिव रिकॉल, और आप इसे इजीली कर सकते हो। समझ आया? तो एक्टिव रिकॉल का मतलब यही था कि आप अपने किताब को बंद करो और खुद से एनालिसिस करो, मतलब खुद से याद करने की कोशिश करो, ठीक है, और क्वेश्चन बना के। और ये रहा मेरा फर्स्ट। अब है सेकेंड। तो अब सेकेंड है हमारा रिपीटिशन। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आप कई चीज़ों को जैसे कि 5-6 चीज़ों को एक ही बार पढ़ डालते हो। ऐसा मत करना। किसी भी चीज़ को आप उसके 1-2 दिन के अंतराल पढ़ो। किसी भी चीज़ को एक दिन में जब पढ़ लेते हो ना, तो आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी में ये फिक्स हो जाता है और नेक्स्ट डे आपका 80% तक या फिर 90% भी भूल जाते हैं। कई लोगों के साथ ऐसा होता है। इसीलिए आपको करना है कि आप जब भी किसी चीज़ को याद कर रहे हो तो उसको कुछ कुछ दिनों पे रिपीट करते जाना है। इसे स्पेस्ड रिपीटिशन कहते हैं। और आप इसे तब जैसे कि एक सप्ताह में 3 बार किसी भी चीज़ को रिवाइज करो, फिर एक मंथ में 2-3 बार कर दो। वो चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाएगा और ये कभी भूलने वाली नहीं होगी, ठीक है। तो आप इसे भी आजमा के देखिए। और यही था हमारा सेकेंड ट्रिक, जो कि है स्पेस्ड रिपीटिशन। और ये बहुत ही असरदार होता है और इसकी जो प्रभाव शक्ति है ना, बहुत है इफेक्टिव। आप जरूर ट्राई करना, 1-2 दिन के अंतराल उस चीज़ को पढ़ते रहो, ठीक है। ये था। तो अब हमारा थर्ड आ चुका है। थर्ड में है हमारा वॉल्क मेमोरी। वॉल्क मेमोरी मतलब क्या होता है, जैसे कि आप किसी भी स्थान को ले लो जहाँ पे आप चल रहे हो, तो आप इस तरह से याद करते हैं। जैसे कि मैं हिस्ट्री में 1857 क्रांति के बारे में पढ़ रहा हूँ, 1857 क्रांति। तो मैं मान लो घर के छत पे पढ़ रहा हूँ, फिर घर के नीचे सीढ़ी में पढ़ लिया अबाउट सेल, साइंस में सेल के बारे में पढ़ा। फिर मैं अपने रूम पे पढ़ा स्पीच के बारे में, कोई स्कूल की तैयारी कर रहा हूँ, स्पीच। अब आप कहीं जाइएगा तो आपको याद आएगा, अरे हाँ, किसी ने साइंस के बारे में पूछ लिया, सेल क्या होता है, उसके क्या क्या प्रकार होते हैं, क्या होता है उसका, माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो कोई पूछ दिया तो आपको याद होगा, हाँ मैं छत पे ही पढ़ा था, है ना, अबाउट सेल। सीढ़ी पे पढ़ा था मतलब, और छत पे पढ़ा था हम 1857 क्रांति के बारे में। तो आप इजीली याद कर पाओगे। इसीलिए वर्क मेमोरी जरूरी है। आप स्थान पे कहीं भी, इसे प्लेस मेमोरी भी कहते हैं। तो आप इसे ट्राई करना, अगर हो सके तो बिल्कुल असरदार होता है भाई। तो अब हमारा फोर्थ आ चुका है। फोर्थ में है हमारा पावर ब्रेक। जी हाँ, आप किसी भी चीज़ को काम करते हो, कोई भी काम करते हो, तो आपको पता होगा कि हम कुछ मिनट या कुछ घंटों के बाद उस काम को करने का मन नहीं करता है। आई मीन हम थक जाते हैं। तो आपको बेसिकली करना है 25 मिनट्स स्टडी करना है, उसमें 5 मिनट का ब्रेक लेना है। ये इफेक्टिव। 5 मिनट में आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे मंदिर चले जाओ या फिर आप कहीं भी अच्छा नेचुरल वाइब में, नेचर जगह घूमने चल जाओ, आसपास घूमो, टहलो, छत जाओ, इधर उधर हवाएं लो, सांस वासन क्रिया करो, थोड़ा स्ट्रेचिंग करो, है ना। बीच बीच में शरीर को स्ट्रेचिंग की भी ज़रूरत होती है। तो ये आपकी फोर्थ ट्रिक में है। तो आप इसे पावर ब्रेक में कर सकते हो।
मतलब सीधा साधा है कि आप 1 घंटा पढ़ो या फिर आधा घंटा पढ़ो, 10 मतलब 5 या 10 मिनट का गैप लो अगर आप ज़्यादा पढ़ रहे हो तो, या फिर 25 मिनट्स पढ़ रहे हो तो फिर थ्री कम से कम 3 या 5 मिनट्स का ब्रेक लो जिसमें आप पानी पियो, इधर उधर टहलो, ठीक है, इतना हो जाएगा, आप इजीली कर लोगे। तो अब हम आप चलते हैं फिफ्थ ट्रिक पे चलते हैं, जो कि सबसे इफेक्टिव है और इसे मैं बहुत ही इफेक्टिव बताऊँ। तो हाँ, फिफ्थ हमारा है विजुअलाइजेशन मेथड, है ना। ये काफ़ी शानदार मेथड है, जैसे कि मैं ये पर्सनली ये बहुत ज़्यादा मैं यूज़ कर चुका हूँ, जो कि आपको भी बता। पहले आप विजुअलाइज करो। विजुअलाइजेशन मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को याद करो। जैसे मैं याद कर रहा हूँ 1990 याद, जलियांवाला बाग हत्याकांड मुझे याद करना है। तो मैं कैसे याद करूँगा कि हाँ उस दिन कैसे क्या हुआ था, दिमाग में इमेजिन करो, तस्वीर बना दो उस घटना की, कितने लोग मरे थे, कैसे कौन मारा था, क्या हुआ था, किस दिन को हुआ था, ठीक है। तो आपकी माइंड ना किसी भी चीज़ को इजीली तब याद कर सकता है जब आप उसकी आप विजुलाइज करोगे, विजुलेशन, आप एक चित्र बना दोगे। और आत्मा मतलब आपकी मेमोरी, आप आंख बंद करो, पहले आप आंख बंद करो, दिस इज आप योरी, एंड इसे क्लोज करो और उस चीज़ को अपने दिमाग में इमेजिन करो। इमेजिन मतलब विजुलाइज करो और उसको अपने दिमाग में चित्र के जरिए से याद करो कि कैसे क्या होता। अब इस तरह नहीं हो रहा है तो दूसरा चीज़ और ले ले, जैसे कि मुझे याद करना है झारखंड के ज़िले कितने हैं, या फिर मैं झारखंड के बारे में याद कर रहा हूँ, तो मैं झारखंड का चित्र बनाऊंगा, उसमें कहाँ रहता हूँ, हजारीबाग, और मैं किस किस तरह, इसी तरह किसी भी चीज़ को विजुअलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं गए थे, रोड कहीं ट्रिप करने के लिए गए थे, तो आप उस चीज़ को शुरुआत से लेके एंड तक विजुअलाइज कर सकते हैं कि मैं किस किस गली से किस किस रोड से गया था। आंख बंद करके आप आसानी से विजुअलाइजेशन मेथड से किसी भी चीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए याद कर सकते हो। तो इसे ट्राई बिल्कुल करना, बिल्कुल इफेक्टिव है ये, और ये 100% वर्क करता है। पहले अपनी आँख को बंद करो और उस चीज़ को पहले सोचो क्या क्या हुआ था, ठीक है, और उसको इमेज के थ्रू याद करो। देखो ना, इमेज के थ्रू याद करने से बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। और एक बात है, जब आप किसी भी एग्ज़ाम में जाते हो तो आप कितने भी पढ़ा लिखा हो सब भूलने लगते हैं। क्यों भूलने लगते हैं? बिकॉज उस समय हमारा माइंड में जो होता है ना, एक होता है स्ट्रेस हार्मोन, जैसे हम लोग एड्रेनलिन, एड्रिल क्या बोलते हैं, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, क्या बोलते हैं यार, एड्रेनलिन क्या बोलते हैं, इसी तरह वो हार्मोन होता है ना, वो रिलीज होता है, जिसके कारण हमारा माइंड किसी भी चीज़ को याद किया हुआ भी भूल जाते हैं हम लोग। तो आप विजुअलाइजेशन मेथड से आप याद करके जाओगे ना तो फिर वो कंटिन्यू याद हो जाएगा। तो ये था मेरा फिफ्थ ट्रिक, बहुत ही ईजी है। और एक बात लास्ट में बताना चाहता हूँ, रीड करो, रिकॉल करो, राइट करो, रिवीजन करो और स्लीप लो। ये भी याद करना, ये फिफ्थ है, इनको भी आप याद रखना हमेशा। रीड, रिकॉल, राइट, रिवीजन एंड स्लीप, 5 होता है स्टूडेंट लाइफ के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट से याद करने के लिए किसी चीज़ को, और खुद की माइंड को। और हाँ भाई, माइंड फूड खाना चालू करो, दिमाग के लिए, दिमागी शक्ति के लिए कुछ खाओ, जैसे काजू बादाम होता है तो आप बादाम आलमंड्स जरूर खाना, इससे 1-2 पीस खाते रहना अगर एग्जाम से, तो थोड़ा मोड़ा खाना, ज़्यादा मत खाना। फिर अब ध्यान देना, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं फाइनल एंड लास्ट, जो मैं बताया था मिस्टेक्स, एक मिस्टेक, तो वह मिस्टेक है हमारा इन चीज़ों को ट्राई ही मत करना। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने। जैसे कि हम लोग कई सारे मोटिवेशन देखते हैं, कई कई लोग सोचते हैं कि मैं ये कर दूंगा, लेकिन जब करने की टाइम आता है तो कई लोग ही कर पाते हैं कोई काम को फोकस के साथ। जो मैं ट्रिक्स बताए याद करने के लिए, वो आप में से कई लोग ही आप जाके आज प्रैक्टिस करोगे या कोई, तो आप में मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि कल पे मैं बहुत ज़्यादा टालता था पहले, कि हाँ किसी चीज़ को मैं ज़रूर सुनता देखता था, लेकिन आजमाने की या करने की जब बारी आती थी तो मुझे कल पे छोड़ देता था कि हाँ बहुत समय है मेरे पास, बहुत समय है। और ये गलत फहमी मेरी तब दूर हुई है जब मैं 15th एज में आ चुका हूँ। और अब भी मेरे को गलत फहमी, और 12th की एज से मैं कोशिश कर रहा था कि नोट अपने, मैं अपना एक खुद का पर्सनल रूटीन बनाया था, जिसे मैं 2024 में बनाया था, जुलाई के मंथ में, और आज है 2 जून, आज 3 जून है शायद, 2 जून 2026 है, मतलब 2 साल हो गया। एक दिन भी उस रूल को मैं रेगुलरली, क्या एक दिन भी ढंग का फॉलो नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं डालता रहा कि कल से पक्का करूँगा, कल से। और यही मिस्टेक है जो हर एक स्टूडेंट को शुरू होने से पहले उसकी माइंड को फिनिश कर देता। हाँ, और एक बात है कि हम डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल
शॉर्ट्स जो स्क्रॉल कर रहे हो ना, रील्स, इसको बंद कर दो, वरना आपकी दिमाग की जो सोचने की क्षमता है वो शॉर्ट हो जाएगी। मतलब किसी भी चीज़ को लॉन्ग टर्म में, किसी लॉन्ग क्वेश्चन या किसी लॉन्ग चीज़ को याद करने की दिमाग कोशिश ही नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसको स्क्रॉल करने की आदत लगा दी है, शॉर्ट्स चीज़ें देखने की आदत लगा दी, तो उसको डोपामाइन रिलीज होता है उसके माइंड में, तो वो खुशी खुशी चाहता है, हर चीज़ में खुशी चाहता है, बिकॉज मोबाइल तो आपको डोपामाइन देते रहता है। हर चीज़ में जब डोपामाइन मिलता है मोबाइल में, कोई भी चीज़ देखो तो एंटरटेनमेंट या कुछ भी देखो तो आपके दिमाग को डोपामाइन रिलीज होता है। पढ़ाई की बात हो तो उसमें ना इंटरेस्ट है, ना कुछ है, ना ही कुछ होता है, तो आपको खुद से पढ़ना होता है। जो चीज़ खुद से करना होता है उसमें बोरिंग तो लगता है। तो भाई मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन जो है, शॉर्ट्स, ये सब बंद कर दो, तभी आप याद करोगे। तो ये थे मेरे आज की 5 ट्रिक्स और एक गलती जो आपको अवॉइड करना है। कल पे मत डालो, किसी भी चीज़ को करो तो शुरुआत कर दी तो उसको छोड़ो मत, ठीक है, और इनको आजमाओ। और ऐसा मत करना जिससे तुम्हारा स्टडी या तुम्हारा स्टडी लाइफ बाद में पछतावा, रिग्रेट हो, ऐसा बिल्कुल मत करना। तो बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूँ आशीष और कक्षा 9वीं का छात्र। मैं भी आप की तरह स्टूडेंट हूँ, मैं भी प्रोग्रेस में लगा हूँ, और हो सके तो मिलके हम लोग आगे बढ़ते हैं। और दस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।